नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथमस्ती भैया में। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि हम लोग एस.टी. जादव सर की सॉल्यूशन कर रहे हैं बुक का, और इसमें 2 नंबर चैप्टर का सॉल्यूशन कर रहे हैं और इसमें 22 नंबर से लेकर 32 नंबर क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन पिछले वीडियो में देखा था। शायद आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए, ताकि आपको पता चले कि लाइन बाय लाइन हम वीडियो का सॉल्यूशन कर रहे हैं, मतलब इस बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको 1 नंबर वीडियो से, इस बुक का 1 नंबर वीडियो से लेकर अभी तक का जितने भी वीडियो बना हुआ है आपको देखने को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसलिए आपको रिकमेंड करता हूं कि आप प्लेलिस्ट में जाइए, चेक कीजिए। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 का अभ्यास प्रश्न में का आपका क्वेश्चन नंबर कितना 33 नंबर क्वेश्चन से बात करेंगे। चूंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने 32 नंबर क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन कर लिया है, तो आज 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए, टाइप भी अलग है, टाइप है वर्गमूल पर भिन्नात्मक प्रश्न। ठीक है, तो इस पर हम बात करेंगे, देख लेते हैं कितना क्वेश्चन है। इस टाइप को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। 4 मतलब 10 क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7 10 क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो चलिए पहले हेडिंग डाल देते हैं। आपका चैप्टर नंबर आपका जो भी है वो आपके समक्ष है, वर्ग वर्गमूल। ठीक है, वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल, वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल, घन घनमूल। ठीक है, वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल। आज हम देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन से। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, डायरेक्ट हिट करते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है रूट अंडर 0.144 144। अब बट्टा में दे दिया गया है रूट अंडर 0.625। यही शायद क्वेश्चन है जी, बिल्कुल। इसका मान किसके बराबर होगा? तो सिंपल हमें देखिए, ऐसे अगर देखते हैं तो हमें पता नहीं चल पाता है। ऐसे अगर हम देखें तो देखिए, दशमलव के बाद 3 संख्या है ना, तो मतलब 3 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है, तो इसका ऐसे ही अंकों के स्थान के मुताबिक हम कह सकते हैं कि पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। ऐसे देखने में लग रहा है कि इसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाएगा, लेकिन दशमलव के कारण ये इसमें 2 कंडीशन बन जाते हैं। अगर आप अंकों को देखेंगे तो आपके अनुसार बिल्कुल इसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर दशमलव की बात करें तो दशमलव के कारण इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। समझ रहे हैं ना? तो आखिर इसमें है क्या? तो इसमें है ये चीज़, थोड़ा सा लॉजिक है। ठीक है, इसमें लॉजिक है। आप डायरेक्ट ऊपर लिख सकते हैं 144 का 12 होता है तो भी गलत हो जाएगा। आप कहीं भी दशमलव दीजिएगा तो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम कैसे करेंगे? तो सिंपल सी बात है, इसको हम एक स्टेप करेंगे आगे। इस सब को रूट में रख देंगे। इस सब को, ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है, तो हम ऐसा करते हैं इकट्ठे उसको रूट में कर लेते हैं और इसको फ्रैक्शन के रूप में कर लेंगे। तो 0.144 ऊपर हो जाएगा। अब नीचे 0.625 लिख सकते हैं आसानी से। अब सम दशमलव भिन्न के आप नियम जानते हैं कि अगर ऊपर भी दशमलव के बाद उतनी ही अंक है जितना कि नीचे दशमलव के बाद अंक है, तो आसानी से हम कंसीडर कर लेते हैं कि ऊपर कितना भी दशमलव कोई भी हो उससे मतलब नहीं है, समझ लेते हैं कि दशमलव अब ख़त्म हो गया अगर सम दशमलव भिन्न दिख गया तो। नहीं तो ऐसा नहीं समझ में आता है तो एक स्टेप और हम इसके बाद चल सकते हैं। ऐसा कर लीजिए, 144/625 तो स्वतंत्र है, लिख सकते हैं। अब नीचे जो भी दशमलव है इसके बदले में ऊपर हम लिखते हैं। इस दशमलव के बदले में हमने 1 लिखा और इस पर कितने अंक है? 3 है, तो ऊपर 3 0 बैठा दिया। फिर यहाँ पे देखेंगे दशमलव है, दशमलव के बदले में 1 लिखेंगे और इसके बाद कितनी संख्या है? अंक है, सॉरी कभी कभी अंक को संख्या बोल दे रहे हैं, समझ लीजिएगा। इसके बाद कितने अंक है? तो 3 अंक है, तो 3 हम कर लेते हैं, कोनो दिक्कत? अब देखिए, इससे ये कट जाता है, ये से ये कट जाता है, तो इसी को बोलते हैं सम दशमलव भिन्न। ठीक है, क्योंकि ये मतलब मेंटली आप सोच सकते हैं कि इसको आसानी से हम रिमूव कर सकते। तो ओवरऑल आया क्या? रूट अंडर ओवरऑल आया 144, अब बट्टा में 625। हमें पता है दोनों संख्याओं का पूर्ण वर्गमूल निकल जाता है, तो ऊपर हो जाएगा 12 और नीचे हो जाएगा 25। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन डायरेक्ट इसके बाद डायरेक्ट आप ये नहीं कह सकते थे। ठीक है, अगर आपके पास ज़्यादा मेंटल मतलब सही है, मेंटल मतलब का पागल,
मतलब मेंटलिटी आपका सही है, तो आप डायरेक्ट इतना बराबर इतना कह सकते थे 12/25, लेकिन सोल्यूशन करेंगे तो उसको दिखाना पड़ेगा कि कैसे कहें हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, आप तो आंसर से मतलब है। तो आप देख लीजिएगा इसका आंसर, ओ दशमलव में दिया है आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव में दिया है तो आप आसानी से भाग कर दीजिए। इसमें 25 से भाग करेंगे तो 20 हो जाएगा, 25 चौके 100, 0.04 हो जाएगा, 25 चौके 100, 20 हो जाएगा, 25 आठे 200, यानी 0.048 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देख लीजिए ये हो जाएगा आपका 0.048, ए नंबर ऑप्शन में हमें दिख रहा है। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन हो जाना चाहिए। इसका हम आंसर भी देखेंगे, लेकिन क्योंकि क्या होता है कि कई बार कि हम आंसर न देखते हैं तो कहीं हो सकता है कि मुझसे ही मिस्टेक हो जाए, और मिस्टेक होने के दौरान क्या होता है, रिकॉर्डेड वीडियो होता है, और रिकॉर्डेड वीडियो में भाई कहीं गलती किए तो आप तो करेंगे ही कमेंट, आपके जैसा कोई और देखने वाला होगा तो वो भी कमेंट करेगा, सर जी हई तो दिक्कत है ना। तो इसलिए अपनी गलती को सुधार दे पहले ही, सबसे बेटर होता है, नहीं तो दिक्कत होता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। 33 नंबर क्वेश्चन का देख लेते हैं आंसर क्या दिया है। 33 का बी नंबर ऑप्शन दिया गया है। 33 का बी नंबर में है ना, 33 का बी नंबर 0.84 दिया गया है। 0.84, 0.84 ये कैसे हो जाएगा जी? अच्छा होगा, बिल्कुल आएगा। ये भी क्वेश्चन आंसर आपका सही है। देखिए यहाँ पे इसलिए ना बोले कि हम इसका आंसर देखेंगे, देखिए यहाँ क्वेश्चन ही हम गलत लिखे हैं। 0.144 नहीं है, 0.441 है। ठीक है, इसलिए मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है। 33 नंबर को फिर से बनाते हैं। कैसे क्वेश्चन थोड़ा सा हमने उतारने में दिक्कत कर दिया। 0.441 यहाँ पे दिया था ना, और हमने क्या समझ लिया, चलिए 0. यहाँ पे 625, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको भी हम बना लेते हैं, और ये भी आया है तो कोई दिक्कत नहीं, इसके अनुसार ये आंसर होगा, और राइट आंसर जो क्वेश्चन आपका दिया गया इससे मिल जाएगा। क्वेश्चन ये था, तो इसका वर्गमूल हमें पता है 21 हो जाएगा, और इसका वर्गमूल 25 हो जाएगा। अब आप भाग लगा लीजिए, यही स्टेप, इसी स्टेप से हम इसको भी कर लेंगे। 441 आ जाएगा, 625, चूँकि सम दशमलव भी दिख रहा है। ठीक है, तो 21 में 25 से भाग कर दीजिए तो 0. आपका 210 हो जाएगा, तो 25 8 है 200, यानी 0 हो जाएगा। 25 8 है 200 हो जाएगा, 10 बचेगा, 25 चौके 100, यानी 0.84। थोड़ा सा का अंतर है, बाकी आप समझ रहे हैं। तो आपके बुक में जो भी क्वेश्चन दिया गया उसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर ये होगा, सोल्यूशन ये होगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, क्वेश्चन उतारने में मिस्टेक हुआ था और ऐसे बनाने में नहीं। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। इसलिए ना पहला ही हम बोल दिए कि भाई आंसर देखेंगे, नहीं देखेंगे तो यहाँ भी गलती होता है। पहले ही आप टोकते कि भाई यहाँ ये आंसर आ रहा है, ये आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बाकी आप समझ रहे हैं तो आंसर तो कर ही सकते हैं। 33 हो गया। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। 34 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। हाँ, क्वेश्चन तो बड़ा है जी। चलिए कोई बात नहीं है। 0. आपका दिया गया है 342 मल्टीप्लाई दिया गया है 0.684। अब बट्टा में दिया गया है क्या, 0.00342, शायद यही है क्या, 3 0 है यहाँ पे, 3 0 लगा लीजिए, और ये रहा, और फिर मल्टीप्लाई दिया गया है आपका 3 0 171, 0.30171। ठीक है, सिंपल हमें क्या करें, सिंप्लीफाई कर देना है। और इसमें अच्छा इसका वर्गमूल कर रहा है ना, इसका वर्गमूल कर रहा है तो भाई इसमें रूट लगा लीजिए, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। वर्गमूल कर रहा है तो रूट लगा लेंगे। अब देखिए सबसे पहले की बात कि अगर ऐसा दिया गया है तो हम देखिए इसमें ज़्यादा अगर आंसर डायरेक्टली करना है ना तो लतर बहतर करने की कोई ज़रूरत नहीं। सम दशमलव भिन्न का नियम याद रखिए। उसके बाद ऊपर देखिए कितना आपका टोटल दशमलव के बाद अंक पड़ेगा। एक दशमलव के बाद यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ पे 3, यानी ऊपर देखा जाए तो दशमलव के बाद 6 अंक आ रहे हैं। ठीक है, 3 अंक यहाँ, 3 अंक यहाँ। नीचे देखा जाए तो दशमलव के बाद 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, नीचे
12 अंक आ रहे हैं, ऊपर दशमलव के बाद 6 अंक आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ऊपर वाला जो दशमलव के बाद 6 अंक आए हैं और नीचे वाला, तो नीचे वाला उसके बदले में ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला के बदले में नीचे, तो ऊपर वाला 0 6 नीचे आएगा और नीचे वाला 12 शून्य ऊपर जाएगा, तो 6 शून्य से 12 शून्य कटेगा, तो ऊपर बच जाएगा 6 शून्य। समझ रहे हैं ना, ऊपर 6 शून्य बचेगा। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, चलिए डायरेक्ट हम इसको लिखते हैं, ये 342 हो जाएगा। शून्य की हमने बात बता दी है तो इसको छोड़ देंगे। अब इसको 342 हम लिख सकते हैं, इसको 684 लिख सकते हैं, अब बटा इसको 342 लिख सकते हैं और इसको 171 लिख सकते हैं, और ऊपर 6 शून्य बचेगा, तो ऊपर 6 शून्य के बदले में हम 6 शून्य लिख लेते हैं। 2 2 4 1 5 1 6, और ये तो हमारा वर्गमूल है ना। चलिए अब देखिए, ये 342 से 342 खत्म हो जाएगा, ये 17 चौका 68 होगा, यानी 4 बार में ये कट जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे कर लेते हैं, ये रूट में आ जाएगा कितना, 4 पर कितना जीरो है भाई साहब, 2 2 4 2 6 जीरो है, 4 पर 2 6 जीरो जब आएगा, 2 2 4 1 5 1 6, 4 पर जब 6 जीरो होगा तो 4 का तो वर्गमूल निकलता है, तो ये 2 हो जाएगा, और 2 के बदले में प्रत्येक 2 के पेयर के बदले में 1 1 निकाल लेते हैं, तो यहाँ से 1 शून्य निकालेंगे, फिर यहाँ से 1 शून्य निकालेंगे, फिर यहाँ से 1 शून्य निकालेंगे, तो ये ओवरऑल क्या जाएगा 2000, यानी आपका आंसर जो होगा 2000 हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे, और ये नहीं समझ में आया होगा तो देखिए इसको करना क्या था। इसको अगर समझ में ये नहीं आया, ऐसे कैसे 6 को लिख दिए, तो इसको आप ऐसे कर लीजिएगा। इसका मतलब ये था ना कि देखिए 342 लिख देना है, और फिर आपका 684 लिख दीजिएगा, अब बट्टा में जो भी है उस तरह से पहले पूर्ण संख्या को लिख देते हैं और बाद में दशमलव के बदले में। अब देखिए नीचे ये दशमलव है ना, तो इसके बदले में हम 1 लिख देंगे, और इस पर कितना जीरो, 6 जीरो, तो यहाँ 6 जीरो लिख दीजिए। 2 2 4 2 6, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इस दशमलव के बदले में फिर 1 लिखिए ऊपर, नीचे के बदले में ऊपर लिखते हैं और ऊपर के बदले में नीचे, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, और 2 2 4 2 6 है ना, तो फिर यहाँ पे 0 6 को लिखेंगे। ठीक है, और फिर बट्टा में कर देते हैं, ये दशमलव को हटाने के लिए, झंझट खत्म करने के लिए। अब देखिए ऊपर वाले जो दशमलव है उसके बदले में नीचे हम शून्य का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा 1, और इस दशमलव के बदले में हमने नीचे लिखा 1, और 3 अंक है तो 3 0 बैठा दीजिए, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इस दशमलव के बदले में 1 लिखेंगे, इस दशमलव के बदले में 1 लिखेंगे, और कितने अंक है 1 2 3, तो 3 0 बैठा देंगे। ठीक है, अब ओवरऑल 0 का समापन जो मैंने बताया था कि नीचे 6 को 0 हो जाएगा, ऊपर 12 को, तो ये टोटल 6 0, ये 3 0 से ये 3 0 खत्म, फिर ये 3 0 से ये 3 0 खत्म, इसकी कहानी खत्म, बच गया ऊपर 6 0, तो वही चीज़ तो है, इसके बाद तो यही स्टेप लिखे थे। ठीक है, तो बाकी आप समझ गए, इससे ये कट जाएगा, इससे ये 4 बार में कटेगा, और इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, तो वहीं आएगा 40, 2 2 4 2 6, और इसका वर्गमूल हो गया आपका 2000। वही बात हुआ, जो नहीं चाहते थे वही कर दिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका हो गया 34 का, देख लीजिए आपका सी नंबर ऑप्शन सही होना चाहिए, 34 का सी नंबर में दिया गया है। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, समझ में तो आ रहा है ना, है? चलिए समझ में आना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन दिया गया 0.0196 रूट अंडर 0.0196, बट्टा में दिया गया है आपका 35 के, बट्टा में के दिया गया है, अब बराबर 0.2 दिया गया है, यही ना है जी। ठीक है, तो के का वैल्यू निकाल देना, तो यहाँ से के का वैल्यू निकालिए, तो 196 का वर्गमूल कितना होता है, 14 होता है, 4 अंक के बाद दशमलव, तो इसमें 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे पड़ जाएगा, अब बट्टा में के हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0.2, इस 0.2 से इसको काटिएगा तो 0.7 आएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल आ के आ गया, के बराबर तिर्यक मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी 0.7 ही होगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा 0.7।
देख लीजिए जिस ऑप्शन में होगा। बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है 35 का, बी होना चाहिए 35 का, बिल्कुल सही राइट आंसर दिया गया है। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। छत्तीस नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, अच्छा इसमें दिया गया है रूट में 0.1, ये है 0.1 का होल स्क्वायर प्लस 0.01 का होल स्क्वायर प्लस 0.00, यही ना दिया है 0.009 का होल स्क्वायर, ये दिया गया है। उसके बाद दिया गया ये टोटल का बट्टा है, ये टोटल वर्गमूल है, इसके बट्टा में दिया गया है 0.01 का होल स्क्वायर प्लस 0.001 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे दिया गया है 0.0009 का होल स्क्वायर। यही क्वेश्चन दिया गया है, इसका मान बता देना है, इसका वर्गमूल बता देना है। तो देखिए इसमें दो तरीका है कि अगर ऊपर वाले को आप x मान लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग नीचे वाले को हमें सिचुएट करना पड़ेगा। अगर नीचे वाले को मानते हैं तो ऊपर वाले को उस तरह से कर। तो सबसे पहले इसमें तरीका ये होता है कि मेरे ख्याल से मैं जैसा मानना चाहता हूँ, आप नीचे वाले को इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप किसी को भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं। अगर इसको मानते हैं तो इसके अकॉर्डिंग इसको मतलब सिचुएट करना पड़ेगा, और इसको मानते हैं तो इसके अनुसार मानना। तो देखिए इसमें हम पहले वाले टर्म को x मान लेते हैं, यानी इसको हम x मान लेते हैं, इसको हम y मान लेते हैं और इसको हम z मान लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन में आप ऐसे कीजिएगा, बिल्कुल आसान, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। इसको हमने x माना तो ऐसे यहाँ पे हम मान लेते हैं, चलिए यहाँ पे एक स्टेप लिख लेते हैं। x बराबर क्या हमने माना, x बराबर माना 0.01, ठीक है, या फिर हम ऐसे इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 0.01 बराबर x मान लिए। ठीक है, चलिए दूसरे स्टेप में हम मान लेते हैं 0.001 बराबर y मान लिए, जैसे कि यहाँ पे हमने माना है। उसके बाद z किसको माने हैं 0.000 जो 9 है 3 के बाद है, इसको मान लिए हमने z। कोई दिक्कत? तो हम ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, 0.1 बराबर क्या कर सकते हैं 10x लिख सकते हैं कि नहीं, 0.1 बराबर 10x लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे 10x लिखिए या फिर आप इसको इधर लाइएगा तो ये बट्टा में 10 आ जाएगा, तो वही तो बात हुआ। ये जब आएगा तो फिर ये भाग करेगा तो 0.01, यानी यही चीज़ यहाँ आ गया। ठीक है, तो 0.1 को हम 10x भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो हम क्या लिख देंगे 0.1 बराबर 10x लिख सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे 0.1 लिखना है तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पे अगर 0.01 लिखना है तो हम 10y लिख सकते हैं। ठीक है, एक अंक घसक जाएगा। जब इधर से हमने एक अंक इस इधर घसकाया है तो यानी इसमें हमने क्या किया है 10 से मल्टीप्लाई किया है, तो दोनों पक्ष में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर 10 से जब मल्टीप्लाई होगा तो एक अंक दशमलव दाहिने तरफ भाग जाएगा और इधर 10 आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी वही प्रोसेस किए हैं, इधर क्या किए हैं, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई किए हैं। तो जैसे 10 से मल्टीप्लाई दोनों पक्षों में किए हैं तो इसमें दशमलव एक अंक घसक गया है, यानी 0 को हटा दिया है और ये दशमलव यहाँ पे आ गया है। ठीक है, और इधर 10 से मल्टीप्लाई दोनों पक्षों में किए हैं तो इस तरह 10x यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे 10y। फिर इसमें भी दोनों पक्षों में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों पक्षों में इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 क्या हो जाएगा, ये दशमलव अब यहाँ पे आ जाएगा, यानी 0.009 अब बराबर z हो जाएगा। ठीक है, इतना स्टेप समझ गया तो समझिए कि बिल्कुल क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हैं। अब देखिए क्या करना है, अब सिंपल इसी के आधार पर आपको इसको लिखना है। तो अब हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है 0.1, हमने क्या बताया 0.1 को आपको क्या लिखना होगा 10x लिखना होगा, 0.1 को 10x लिखना होगा और इसका स्क्वायर दिया है तो इसका स्क्वायर हम कर देंगे। ठीक है, प्लस कर देते हैं। उसके बाद कह रहा है 0.01 जहाँ भी आपको दिखे वहाँ पे 10y का प्रयोग करना है,
0.01 जहाँ दिखे वहाँ 10y का प्रयोग करना है। तो 0.01 यहाँ दिख रहा है तो इसके स्थान पर हम 10y का प्रयोग करेंगे तो 10y कर देंगे। और इसका स्क्वायर दिया है ना भाई साहब, तो इसका स्क्वायर दिया है तो यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि 0.009 बराबर z लिखना है, सॉरी यहाँ पे 10z लिखना है, चूंकि दोनों में 10 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो यहाँ पे 10z लिखना होगा, थोड़ा सा मिस्टेक किए थे। चलिए तो हम क्या लिखेंगे, 10z किसके बराबर 0.009, यहाँ दिया है 0.009, यानी इसके स्थान पर हम 10z का प्रयोग कर सकते हैं, स्वतंत्र है। तो 10z का स्क्वायर कर देंगे, बट्टा में नीचे क्या हो जाएगा, बट्टा में नीचे आपका हो जाएगा क्या 0.01, ऊपर देखिए 0.01 को हमने क्या माना है x, तो x कर देंगे और इसका स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो जाएगा। फिर y हमने किसको माना था, नीचे वाले पद को, देखिए डायरेक्ट ये यहाँ तो मान ही लिए हैं, तो x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर लिख सकते हैं, x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर और जोड़ z स्क्वायर लिख सकते हैं सबके, इसको z माने हैं, इसको y माने हैं, इसको x माने हैं, तो आसानी से नीचे लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए अब क्या हम कर सकते हैं, इसके बदले में इसको हम स्क्वायर करेंगे तो 10 दहा में 100 x स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, 10 दहा में 100 y स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, और 10 दहा में 100 z स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, हो जाएगा ना। और नीचे अब हम क्या कर देंगे, x स्क्वायर तो पहले से है, y स्क्वायर और z स्क्वायर, सिंपल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रूट कर लीजिए, ये हो जाएगा, सब में ऊपर 100 हमारा कॉमन दिख रहा है, सब में ऊपर 100 कॉमन दिख रहा है कि नहीं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर हो जाएगा ना। अब बट्टा क्या कर देंगे, नीचे तो ऑलरेडी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर है ही, तो इससे ये वाला टोटल कट जाएगा। तो बचा क्या हमारे रूट में, रूट के अंदर बचा केवल रूट अंडर 100, तो 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, आपका आंसर क्या हो जाएगा 10। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे बिल्कुल। अगर यहाँ पे स्टेप समझने में अगर कोई दिक्कत नहीं हुई तो बाकी ये सब केवल सिचुएट करके मान को रख देना था। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए, नहीं समझ में आया तो एक दो बार देख लीजिएगा, रिप्ले करके समझ में आ जाएगा। 36 हो गया, 36 का देख लीजिए कितना दिया है, 36 का बी नंबर मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, 36 का बी देख लेते हैं, 36 का बी नंबर ऑप्शन सही दिया है। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करता है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, इत्मीनान से समझिएगा तो कोनो दिक्कत नहीं होगा, घबरा जाइएगा तो दिक्कत है। ठीक है, बिल्कुल आसान था। 37 नंबर क्वेश्चन, सैंतीस नंबर भी क्वेश्चन उसी प्रकार से है जिस तरह से 36 नंबर था। 36 नंबर में 37 नंबर में क्वेश्चन दिया 3, 2 और 6, 5, यानी 0 पहले स्थिति में 0.03 शायद यही है, 0.03 का होल स्क्वायर दिया गया है, फिर प्लस में दिया गया है 0.21 का होल स्क्वायर, फिर प्लस आपका दिया गया है 0.065 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये रूट में है आपका, और नीचे आपका दे दिया गया है कितना, नीचे दिया गया है 0.003। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे उतना ही अंक बढ़ा है, सब में सेम अंक बढ़ा है, यहाँ भी एक अंक बढ़ा है तो यहाँ पे प्लस कर देते हैं, फिर यहाँ भी उतना ही बढ़ा होगा, 0.01 का होल स्क्वायर होगा, देख लीजिए बिल्कुल है, और इसमें भी एक अंक 0 बढ़ेगा, 0.065। ठीक है, एक अंक यानी 0.0065 होगा, 0.0065 का होल स्क्वायर है। ठीक है, इसमें भी वही करेंगे, या तो नीचे वाले को मान लीजिए, नहीं तो ऊपर वाले को मान लीजिए। तो हम बड़े वाले को मानेंगे तो छोटा वाला मानना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं हम y, इसको मान लेते हैं हम z। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको अगर हमने क्या माना है, यानी 0.003 को मान लिया है x। ठीक है, और यहाँ पे क्या माना है 0.021 को हमने मान लिया है y, और यहाँ पे माना है 0.0065 को हमने क्या माना है भाई साहब, इसको मान लिए हैं z।
तो जाहिर सी बात है दोनों पक्षों में अगर 10-10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये दशमलव इधर घसक जाएगा, तो 0.03 बराबर क्या हो जाएगा 10 100 हो जाएगा। दोनों पक्षों में हमने क्या किया है 10 से मल्टीप्लाई किया है, तब ये जाकर 0 इसके बदला में ये आया। दोनों पक्षों में इधर भी 10 से मल्टीप्लाई, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई, तो x में 10 से गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा, लेकिन इसमें 10 से गुना करेंगे तो 0.1 अंक दाहिने तरफ खिसक जाएगा, यानी ये यहाँ पे आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ है, ठीक। उसमें भी इसमें भी कर देना है उसी तरह से, 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा 0.21 इज इक्वल्स टू 10y। इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों पक्षों में, तो ये आ जाएगा 0.065 इज इक्वल्स टू 10z। कोई दिक्कत? अब देखिए जब इतना काम कर लिए तो सिंपल अब सिचुएट कर देना है। देखिए क्या करेंगे, ये आ जाएगा रूट अंडर में, क्वेश्चन जिस तरह से है उस तरह से लिखेंगे। 0.03 बराबर 10x का प्रयोग कर देना है, तो यहाँ पे हम करेंगे 10x का होल स्क्वायर, ठीक है। उसी प्रकार से 0.21 का प्रयोग 10y के रूप में, 0.21 का प्रयोग 10y के रूप में हमें करना है, यानी 10y का होल स्क्वायर प्लस फिर 10z हो जाएगा। इसी प्रकार से आप समझ रहे होंगे तो आप समझ होंगे। 0.65 का प्रयोग किस रूप में करना है, 0.065 का रूप 10z के रूप में करना है, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। चलिए अब बट्टा कर देते हैं जो भी माने हैं। अब इसको चूंकि नीचे तो यही चीज़ है ना, और इसको हमने x माना, इसको y माना, इसको z माना, तो क्वेश्चन पर ही आधारित इसके बदले में x लिख देते हैं, और इसका स्क्वायर है तो x स्क्वायर, उसी प्रकार से y स्क्वायर, उसी प्रकार से z स्क्वायर, फिर वही काम करना है। ऊपर क्या हो जाएगा आपका 10 का कीजिए तो 100x स्क्वायर हो जाएगा, 100y स्क्वायर हो जाएगा और 100z स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बटा कर लीजिए, x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर जोड़ z हो जाएगा, सेम 36 नंबर क्वेश्चन की तरह, ठीक है, इसलिए ज़्यादा फोकस नहीं। अब देखिए यहाँ पे 100 कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे भी हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। कोई दिक्कत? इससे ये वाला कट जाएगा तो बचा क्या, रूट अंडर में 100 बचा, और 100 का वर्गमूल क्या होता है 10 होता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक। आशा करते हैं समझ गए होंगे। 37 हो गया। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका भी 10 ही आंसर आएगा, देख लीजिए। बी नंबर, वैसे अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर है आपको तो आसानी से इसका आंसर आप कर सकते हैं। अगर ऊपर दशमलव के बाद कम संख्याएं हैं, दशमलव के बाद कितनी है 2 ही संख्या है, और नीचे इससे एक अधिक है संख्या, तो इसका हमेशा समझिए कि, और रूट अगर दिया है तो हमेशा समझिए कि इसका 10 ही आंसर आएगा, ठीक है, हमेशा 10 ही आंसर आएगा। अगर ऊपर अधिक संख्या होता है दशमलव के बाद, अगर यही चीज दशमलव के बाद ऊपर 3 अंक होते और नीचे वाले में 2 ही अंक होता, तब इसका आंसर क्या होता है, इसका ठीक व्युत्क्रम होता है, विपरीत होता है, यानी 10 के स्थान पर 1/10 आंसर आता है। समझ रहे हैं ना, तो ये चीज होता है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए अगर आंसर फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, कॉमन सेंस आपको लग गया होगा कि किस टाइप से क्वेश्चन ये दिया गया है। अब रह गई बात कि हमारा क्या है, 37 हो गया। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 और 37 सेम टाइप का क्वेश्चन था। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। हम्म, 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। और 38 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, और इसके बाद ये दिया है रूट अंडर में 0.00401225, 4 0 है और 1225 है, ठीक है। 4 0 1225 और बटा कर देते हैं। नीचे आपका दिया गया है कितना भाई साहब, 4 0 5329, 0.40 और ये रहा 5329, ठीक है। क्वेश्चन ये किसके बराबर है, तो देखिए सबसे पहले तो ये हमें दिख रहा है कितना दशमलव के बाद 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, दशमलव के बाद दोनों में 8 अंक है, तो जाहिर सी बात है सम दशमलव भिन्न के अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या 1225 और बटा लिख सकते हैं 5329,
29 लिख सकते हैं। क्योंकि दोनों में दशमलव के बाद सेम संख्या है तो ऊपर भी उतना एक पर उतना 8 जीरो लगाएंगे और नीचे भी एक पर 8 जीरो लगाएंगे, ठीक है। तो वो 0 0 कट जाएगा टोटल। तो ये हो जाएगा 1225। तो 25 का हम तो 5 लिख ही सकते हैं। और 12 कैसे आएगा, 3 चौके 12, तो बड़ी वाली संख्या को छोटी वाली संख्या को लिख देते हैं, यानी 35। ऊपर तो 35 आ जाएगा और नीचे वाले 53 29 में कन्फ्यूजन है भाई साहब हमें। तो 53 29 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। 7 7 49 हो जाता है और 13 में सुना हो गया, 9 4 13 29 हो जाएगा। 7 7 14 हो जाएगा, 3 3 का 14 3 42, यानी 73 हो रहा है। तो आप कर सकते हैं 73, यानी 35/73 आपका आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में होगा सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ दिया गया है, बी नंबर ऑप्शन में हमें दिख रहा है 35/73, बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, दिया है 38 का, बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन में ही दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 38 हो गया। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 39 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है रूट अंडर 1225, रूट अंडर है 1225, अब बट्टा में दिया गया है आपका 49 बराबर हुआ। अरे भाई साहब, तो 1225 का अभी हमने निकाला 35 था और नीचे 49 का 7 हो जाएगा, 7 5 35 होता है, कटा दीजिए, यानी 5 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 सी नंबर ऑप्शन होना चाहिए 39 का, देख लीजिए सी नंबर ऑप्शन ही दिया है, सही उत्तर है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया गया है आपका, पलटने दीजिए पन्ना। 40 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, रूट अंडर में दिया गया है 0.25 और बट्टा में दिया गया है आपका 0.0009 और फिर मल्टीप्लाई दिया गया है रूट अंडर 0.09, यही ना है, बटा 0.36। तो देखिए यहाँ से हम क्या कर देंगे, 0.25 है ना, तो ऐसा कर लेते हैं, ऊपर 25 लिख देते हैं और नीचे हमारा 9 हो जाएगा। अब रह गई बात दशमलव की, तो दशमलव के बदले में ऊपर के बदले में 1 और डबल 0 कर देते हैं और नीचे दशमलव हटाने के लिए 1 कर देते हैं, 2 और 2 4, तो 4 0 ऊपर बैठा देते हैं। ठीक है, इसका काम खत्म, ये रूट में रहेगा। फिर मल्टीप्लाई करते हैं, उसी प्रकार से ऊपर वाले में करेंगे, 9 लिखेंगे बटा 36 लिखेंगे और ऊपर हम क्या करेंगे, ये दोनों में सम दशमलव भिन्न है तो 100 ऊपर आ जाएगा, 100 नीचे हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा। ठीक है, इसमें देख लेते हैं, ये 2 से 2 कट जाएगा, 100 आ जाएगा। और देखिए यहाँ ये अब सब रूट में आ गया, तो ये 25 का रूट कितना होता है, 5 होता है, 9 का रूट 3 होता है और यहाँ पे 100 का 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 3 का वर्गमूल क्या आता है, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर कटा दीजिए, 3 से 3 कट जाएगा और 2 से कट जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा, यानी बच गया हमारे पास 25 अब बटा में 3, 25/3 यानी 8 3 के 24, 1 25/3, 8.1/3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए दशमलव में अगर दिया होगा तो दशमलव में भी हो जाएगा, पूर्णांक में ही दिया गया है 8.1/3, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ देख भी लेते हैं, 40 का डी आंसर होना चाहिए, 40 का डी बिल्कुल सही आंसर दिया है। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो और क्वेश्चन है इस मतलब टाइप में। 41 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 48.4 यानी 48.4, ये है रूट में। अब बट्टा में दिया गया है आपका 0.289, 0.289, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ भी दशमलव के बाद सम संख्या विषम संख्या है, यहाँ भी दशमलव के बाद विषम संख्या है भाई, तब तो मामला गड़बड़ है। मामला गड़बड़ है तो इसको हमें फिक्स करना पड़ेगा, ये रूट कर दीजिए, इसको हम लिख देंगे 484 पूरा, इसको लिख देंगे 289 पूरा। रह गई दशमलव हटाने के बाद, तो ऊपर वाले
ऊपर चला जाएगा, एक नीचे वाले के बदले में एक ऊपर लिखते हैं और इसके बाद जितनी संख्या उतना जीरो, 3 संख्या 3 जीरो, 3 अंक 3 जीरो, संख्या बार बार बोल रहे हैं, आदत में पड़ गया है। अब देखिए ऊपर वाले को दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एक लिखेंगे, एक के दशमलव के बाद कितने अंक, एक अंक, तो एक जीरो, इससे इसको काट देंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा। अब आसानी से तो निकाल सकते हैं, 484 का 22 होता है वर्गमूल, 289 का 17 होता है, और ये 100 का वर्गमूल क्या, ये रूट में है, 100 का वर्गमूल आपका 10 होता है। हो गया आपका, यानी आपका 220/17 हो जाएगा। भाग कर दीजिए, 17 से भाग करेंगे 220 में तो कितना बार में जाएगा, 17 एकम 17 और 12 में 7 गया, 12 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा, 7 5 12, यानी 50 हो गया। 17 3 51, 17 दूना 34, 10 में 4 गया 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 16, यानी आपका पूर्णांक में अगर देखिएगा तो ये आ जाएगा 220/17, पूर्णांक तोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 12.16/17, 12.16/17 आपका राइट आंसर होगा। देखिए तो दिया है ना, 12.16/17, सी नंबर ऑप्शन में तो दिया है, आना चाहिए। 41 का सी बिल्कुल सही है, ठीक है, 41 का सी हो जाएगा। 41 हो गया। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बयालीस नंबर क्वेश्चन, और इस चैप्टर मतलब इस टाइप का अंतिम क्वेश्चन, ठीक है, इस टाइप का अंतिम क्वेश्चन होगा। ये दिया गया है आपका x के पावर -1 इंटू वाई, फिर रूट अंडर में यहाँ पे इंटू दिया है, फिर रूट अंडर में दिया गया है y के पावर -1 और इंटू z, फिर इंटू दिया है, रूट में दिया गया है z के पावर -1 इंटू x, यही है, ठीक है, बराबर क्या होगा। तो जाहिर सी बात है भाई, सब जब रूटे में है, मल्टीप्लाई में है, तो हम क्यों नहीं सब के बदले में ऐसा कर देते हैं। ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं, x के पावर -1 इंटू वाई इंटू, सब इंटू में है तो y के पावर -1 इंटू z के पावर -1 इंटू x, ठीक है, सब ये वही है। अब हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं जब भी गुना में रहता है क्या, दो चीज़, x के पावर m गुना x के पावर n इज इक्वल्स टू x के पावर m जोड़ n होता है। ये फार्मूला तो हमें पता होगा, तो इस फार्मूले के माध्यम से x ढूंढेंगे कि x कहाँ कहाँ है, x दोनों मल्टीप्लाई में है तो भाई साहब दोनों के पावर जुट जाएगा, तो -1 और प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो 1 पावर है, फिर यहाँ पे गुना कर देंगे चूँकि सब मल्टीप्लाई में है। y देखेंगे कि y कहाँ, यहाँ, तो यहाँ पे y के पावर 1 है और यहाँ पे y के पावर माइनस है, तो ये जुटेगा तो ये प्लस और -1 हो जाएगा, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, z देखेंगे 2 है तो एक z के पावर 1 है और दूसरा माइनस का 1 है, तो इसको भी जोड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लाते हैं, ये क्या हो जाएगा, रूट में है तो रूट रहने देते हैं, x के पावर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस यानी 0 हो जाएगा, ऊपर ये कटेगा तो 0 हो जाएगा ना, ठीक है। और गुना कर देंगे, y में प्लस माइनस का घटा माइनस होगा तो यानी y के पावर भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी z के पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पता है किसी भी संख्या के x के पावर 0 बराबर हमेशा 1 होता है, चाहे किसी भी संख्या के पावर में 0 आ जाए ना तो उसका वैल्यू 1 आ जाता है। तो यहाँ पे हम 1 गुने 1 लिख सकते हैं, मतलब रूट में 1 होगा, मतलब इसका वर्गमूल कितना होगा, 1 होगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में रहने देते हैं इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न से, और देख लीजिए पहले इसका आंसर मिला लेते हैं। ए 42 का ए नंबर ऑप्शन होना चाहिए। 42 किधर गए हो भाई साहब, 42 का, हाँ 42 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है, बिल्कुल सही बनाया है, कहीं दिक्कत नहीं है। कहीं दिक्कत भी हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसका प्रत्युत्तर देने की कोशिश करूंगा। आशा करते हैं समझ में आ गई होगी, जितनी भी क्वेश्चन थी आपको सब कुछ का सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न 43 नंबर क्वेश्चन से,
और इसमें भी जितने भी प्रश्न हैं नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आशा करते हैं समझ गए हैं। हाँ, अगर आप विद्यासागर अंगणित और लुसेंस प्राथमिक अंगणित का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप मेरे फर्स्ट चैनल पर चले जाइए, जिसका नाम है मैथ ए मस्ती बाय अखिलेश कुमार। लिखिएगा तो आ जाएगा चैनल, और वहाँ से विजिट कर सकते हैं फर्स्ट चैनल पर। वहाँ पे विद्यासागर अंगणित और लुसेंस प्राथमिक अंगणित का संपूर्ण सॉल्यूशन देख सकते हैं। प्रत्येक चैप्टर का एक एक प्रश्न का उत्तर देख सकते हैं। और हाँ, कहीं भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं उसका प्रत्युत्तर आपको या तो वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से दे दूंगा या फिर कमेंट में ही आपको प्रत्युत्तर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप फर्स्ट चैनल पर विजिट करेंगे। अगर नहीं मिल रहा है तो सर्च नहीं करना चाहते हैं तो आप इसी चैनल पर जाइए, क्लिक कीजिए। हो सकता है कि इसी वीडियो में आपके डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा फर्स्ट चैनल, और नहीं तो आप अबाउट सेक्शन में चले जाइए। इसी चैनल पर जाकर क्लिक करके अबाउट सेक्शन में चले जाइएगा, वहाँ भी मिल जाएगा। वहाँ नहीं मिलेगा तो हो सकता है कि आपको चैनल वाले सेक्शन में जाकर, जहाँ प्लेलिस्ट का सेक्शन होता है, वहीं पे जाकर देखिएगा चैनल वाले सेक्शन में, तो आपको देखने को मिल जाएगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 43 नंबर क्वेश्चन से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।